गुड मॉर्निंग, सिट डाउन एवरीवन। और सब बढ़िया? सब चंगा सी ना? चलो शुरू करते हैं फिर। कौन सा डाउट है इसमें से? कौन सा? 121। 117 में डाउट है? अपना अपना बताइए, दूसरे का नहीं बताएंगे, अपना बताइए। 22 और कौन सा? जीएसटी एक तरीके का टैक्स है, गवर्नमेंट लगाती है। टैक्स है, टैक्स अलग से पैसा लेती है सामान लेने का, जो अपने पास रखती है गवर्नमेंट। जो इसके पास, जिसको आप पैसा देते हो उसके पास नहीं जाएगा, वो जाएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और वही पैसा सबका यूज करके गवर्नमेंट जो दुनिया भर का काम करती है, जैसे आपका रोड बनाने वाला काम है ना, ये सब जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये किसका पैसा से करते हैं? हम ही लोग के पैसे से करते हैं, हम लोग जो टैक्स देते हैं, ठीक है। और कोई इसके अलावा जल्दी से बताओ। 19 इसको तो कल बताया था ना? हाँ तो आंसर में बताया था आपको, यहाँ पे 15 की जगह क्या आ जाएगा? 25, ठीक है। और एक बार ट्राई करना, 25 हो 10 मिनट आगे आ जाएगा। कौन सा नहीं है? नहीं। हाँ 123, मतलब ये 3 क्वेश्चन। और कोई सा बताओ जल्दी से, अब टाइम खत्म हो रहा है। एक ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है हम लोग को, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको कवर करेंगे, क्वेश्चन आता है वहां से, ठीक है, कभी कभी। हाँ 103, चलो ठीक है, 103 ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, शर्माना नहीं है बताने में डाउट्स को। और कोई क्वेश्चन? स्टार्ट करें? चलो 103 को, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, बताने दो। एक दुकानदार ने ध्यान से सुनेंगे, जिसका डाउट है वो भी ध्यान से सुनेंगे, इनका डाउट्स नहीं है फिर भी ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, ठीक। एक दुकानदार ने 638 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, इतना लंबा कपड़ा खरीदा है। उसमें 278 मीटर 84 सेंटीमीटर कपड़ा खराब निकला। कपड़ा क्या इतना खराब निकला? इतना कपड़ा खराब निकला है। अच्छे कपड़े की कुल लंबाई कितनी है? अच्छे कपड़े की कुल लंबाई, अब देखो, मान लो इतना कपड़ा खरीदा है, ठीक है। अब इसका जो लंबाई है, अच्छा नहीं है ये, बस जो खरीदा है वो है, ठीक है। अब इसमें से अच्छा और खराब दोनों कपड़ा एक साथ है। खरीदा, उसको नहीं पता चला कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, वो खरीदा इतना, तो यहां से यहां तक का लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 638 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ये टोटल कपड़ा का लेंथ हो जाएगा जो वो खरीदा है। बात नहीं करेंगे कोई भी ना, स्पेशली आप लोग 6 लोग, और कोई भी नहीं बात करेंगे। 638 मीटर और 25 सेंटीमीटर जो कपड़ा है उसने खरीदा है, यहां इतना लंबा कपड़ा, समझ में आया इतना? उसमें से बोल रहा है कि उसमें 278 मीटर और 84 सेंटीमीटर कपड़ा खराब निकला। तो मान लो कि ये आसपास कपड़ा, इतना कपड़ा जो है यहां से यहां तक का, वो क्या है? खराब कपड़ा है। क्या है? खराब। अब खराब कपड़ा को तो नहीं रखेगा वो, है ना, खराब कपड़ा को वो छोड़ देगा, तो ये कपड़ा को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये हट जाएगा इतना कपड़ा, और इतना कपड़ा को वो अपने पास रखेगा। ये कौन सा कपड़ा रहेगा? अच्छा कपड़ा, अच्छा कपड़ा रहेगा ये, ठीक है। तो अच्छे कपड़े की कुल लंबाई कितनी है पूछ रहा है, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई पूछ रहा है। ये कम रहेगा कि नहीं रहेगा? कम भाई, इससे तो कम ही रहेगा। और कितना कम रहेगा? इतना। अगर पूरा यहां से यहां तक का जो लेंथ है, उसमें ये लेंथ को क्या कर दोगे आप? माइनस करोगे, माइनस ही करना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। यहां से यहां तक में ये वाले को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब इसको माइनस करोगे तो ये बचा हुआ मिल जाएगा आपको, है कि नहीं?
समझे कि नहीं समझे क्या बोला? तो अब लेकिन अब एक चीज ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे यूनिट में ना थोड़ा सा खेल किया है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो 638 मीटर है और 25 सेंटीमीटर है, दिख रहा है सबको? वो भी कर सकते हो कन्वर्ट, और बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जब पहले कैलकुलेट करके, मतलब दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पहले कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि आंसर सिर्फ मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है? तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले मीटर में, या फिर आप पहले कैलकुलेट कर लो उसके बाद कन्वर्ट कर लो। कैलकुलेट कर लो मतलब दोनों को पहले क्या कर लो? माइनस। ये इतना मीटर है, ठीक, और सेंटीमीटर में कितना है? 25 सेंटीमीटर, और इसमें इसको माइनस करना है हमको 278 मीटर। ध्यान देना, मीटर को मीटर से माइनस करेंगे। मैंने आपको बोला था ना, सेम यूनिट के साथ ही कैलकुलेशन होता है, अलग अलग यूनिट में कैलकुलेशन नहीं होता। तो 278 मीटर, ये दोनों मीटर वाले भैया लोग हैं, तो ये दोनों को अलग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इधर आएगा सेंटीमीटर, देखो 84 सेंटीमीटर है। अब देखो 25 में 84 कैसे घटाओगे बताओ? दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सीधा डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं बन रहा वैसे, ये छोटा नंबर होता तो हो जाता। चलो कर ले कन्वर्ट। तो ये 25 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। आप जानते हो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। चाहो तो आप टेबल का यूज करके भी निकाल सकते हो, ये नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर 100 से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? डिवाइड। ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 1/100 मीटर, ठीक है? 1/100 मीटर। अब 1 को 100 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 0.01 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? बस इसका यूज करना है। 25 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25। तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? इधर भी 25 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। 1 से 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं इधर? 2, तो 2 डिजिट बाद लग जाएगा डेसिमल यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 0.25। तो 0.25 मीटर किसमें आ जाएगा? मीटर। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर। समझ में आया? तो 84 मीटर को भी अगर सेंटीमीटर में लाएंगे तो कितना आएगा? 0.84 मीटर। समझ में आया? तो अब लिख लो एक साथ, अगर लिखना है आपको तो। रुको इधर लिख रहा हूं मैं, देखो इधर। अगर मैं इसको लिखना चालू करूं तो 638.25 मीटर आएगा। और इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूं 278.84 मीटर। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो अब माइनस करना है। माइनस क्यों करना है बताया यहाँ पे? चलो माइनस कर लो। 5 में 4 जाएगा तो 1। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4 डेसिमल। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। 17 हो जाएगा, 8 जाएगा तो कितना आएगा? 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। 12 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पे कितना बचेगा? 5। 5 में 2 जाएगा तो 3। 300, ठीक है। 359.41 कौन सा है? सी नंबर आ रहा है। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। जिसको नोट करना होगा घर जाके इसको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है? तो मैं हटाता हूं अब इसको, ठीक? ऑल क्लियर। 103 हो गया। और कौन कौन सा डाउट में था? इधर टिक किया था, नेक्स्ट पेज में था। चलो, ये डाउट में था। ये 3 क्वेश्चंस ना, फटाफट करें।
हाँ 4 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। 121 को किया जाए सबसे पहले। क्या लिखा हुआ है? एक स्कूल बस, दिख रहा सबको पीछे? एक स्कूल बस सुबह 7:45, सुबह यानी 7:45 क्या लिखेंगे हम लोग? पूर्वाह्न या फिर एम, एम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बजे पिकनिक के लिए स्कूल से निकली। कितने बजे निकली है? 7:45 सुबह। यह 1 घंटा 35 मिनट तक चली। ठीक है। नाश्ते के लिए 15 मिनट रुकी। भाई कहीं जाते हैं तो बीच में खाते पीते भी तो है ना रुक के, कि बस चलते पड़ो चलते पड़ो चलते पड़ो, है ना? ऐसा तो नहीं होता, कहीं ना कहीं रुकती भी है गाड़ी। अब पिकनिक जैसा जगह जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ना। ठीक है, मस्ती करते हुए जाएंगे, खाते पीते जाएंगे, कि भूखे भूखे जाना है, रोते जा रहे हैं, अरे भूख लग रहा है, अरे भूख लग रहा है, गाड़ी काश रोक देता। अपनी गाड़ी है, कभी भी रोकवा लो। पिकनिक जाओगे तो सब अपनी गाड़ी लेके जाओगे ना, समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे जैसे स्कूल बस है तो स्कूल बस तो अपनी ही है कि नहीं? जब चाह बोले ड्राइवर भैया रोको गाड़ी, जाना है खाने के लिए। ठीक है, तो नाश्ते के लिए 15 मिनट रुकी। कितने मिनट रुकी है? 15 मिनट। और फिर पिकनिक स्थल तक पहुंचने के लिए 25 मिनट और चली। अब देखो 35 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट चली, और कितना चली है? 25 मिनट और चली है। ध्यान से सुनना बात को, कितना कितना मिनट चली है? 1 घंटा और 35 मिनट चली, और कितना चली है? 25 मिनट और चली है। 25 मिनट और चली है। अरे 15 मिनट तो रुकी हुई थी ना, उसमें चली थोड़ी है, 15 मिनट रुकी हुई, इसका ध्यान देना आप लोग। ठीक है, कंडीशन को ध्यान देना, ये सबको नहीं कि सब में एक ही जैसा नहीं होता है, कभी कभी चेंज करता है थोड़ा सा। यहाँ पे रुकने का भी बात किया है, अब उसको ऐड करने बोल रहा है कि नहीं कर रहा है, बोल रहा है उसको बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। छात्रों ने वहां 4 घंटे 15 मिनट बिताए। कितना मिनट रुके हुए वहां पे? अच्छा 15 मिनट तो ये भी था ना, नाश्ता वाला, ये नाश्ता वाला 15 मिनट को भी लिखे रहते हैं इधर। ठीक है, छूट जाएगा नहीं तो। ये एक हो गया चलने वाला, ये हो गया नाश्ता करने वाला, और कितना? छात्रों ने वहां 4 घंटे 15 मिनट बिताए। पिकनिक में 4 घंटे 15 मिनट वहां पे रुके हुए हैं। 4 घंटे और 15 मिनट वहां पे रुके हुए हैं वो लोग पिकनिक में। इतना देर पिकनिक मनाया वो लोग। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रैक्टिकल, आप कभी पिकनिक गए होगे तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और शाम 4:30 बजे स्कूल लौट आए। शाम को 4:30 बजे स्कूल पहुंच गए। कितना बजे निकले थे? 7:45, और आए कितना बजे? 4:30 शाम, यानी पीएम। ठीक है, ठीक है। वापसी की यात्रा में कितना समय लगा? वापसी की यात्रा में कितना समय लगा? तो आपको सबसे पहले कहां पहुंचना पड़ेगा? आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा उस समय पे जहां से वो पिकनिक स्थल से वापस के लिए निकल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? और वो कौन देगा आपको? यहां से लेके यहां तक का टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना घंटा चला गाड़ी, इतना मिनट जो है वो नाश्ते के लिए रुका, और इतना मिनट पिकनिक के लिए रुका हुआ। तो टोटल कितना घंटा कितना मिनट आ रहा है वो ऐड करना पड़ेगा, और उतना ही घंटा उतना ही मिनट यहां से आगे लेके आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल ये घंटे को जोड़ना पड़ेगा, जितना मिनट आ रहा है उसको जोड़ना पड़ेगा, और 7:45 में निकला था, तो वो जितना भी घंटा टोटल आएगा और जितना मिनट आएगा टोटल, उतना यहां से आगे जाना पड़ेगा, और कितना बजे पिकनिक खत्म हुआ है वो लोग का उसको देखना पड़ेगा। खत्म होने के बाद वापस निकलेंगे वो लोग, है कि नहीं? तो जो खत्म हो गया पिकनिक उसको निकालेंगे हम लोग कितना बजे, और इतना बजे पहुंचा है तो पता है, तो पता चल जाएगा ना कितना देर में वो लोग रिटर्न हुए हैं। चलो तो निकालो फटाक से, सबसे पहले निकालो कितना घंटा कितना मिनट आ रहा है। ये 15 मिनट है ना, ये
जल्दी निकालेंगे। पिकनिक स्थल पर 10 बजे पहुंच रहे हैं, देख लीजिए। 1 घंटा तो यहीं हो जाएगा, 4 घंटा यहाँ हो जाएगा, कितना हो गया टोटल? 5 घंटा। 5 घंटा हो गया। अब ये 25, 35, 25, 15 और ये 15, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। कितना मिनट आ रहा है उसको फिर घंटे और मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ, चलो। 4 1 5 घंटा, 15 15 30 और 25 55, 1.5 घंटा, 5 6 साढ़े 6 घंटा। कितना घंटा आ रहा है टोटल यहाँ पे? 6 घंटा 30 मिनट आ रहा है, सही है। जिनका 6 घंटा 30 मिनट आ रहा है, इसको करने के बाद, इतना को ऐड करने के बाद, उनका बिल्कुल सही है। तो 6 घंटा 30 मिनट आगे जाओ, 6 घंटा 30 मिनट, 6 आवर्स 30 मिनट्स आगे जाओ, कितना आ जाएगा? 7:45 से। अगर 6 घंटा आगे जाता हूं तो 8:45, 9:45, 10:45, 11, 12, 1, 1:45, 1:45 और 30 मिनट्स और आगे जाएंगे तो 2:15 आ जाएगा। क्या? 2:15। तो 2:15 में ये लोग पिकनिक स्थल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहुंच चुके हैं, नहीं पूरा पिकनिक खत्म हो गया है। इतना में पिकनिक क्या हो गया है? खत्म, पूरा मना वना के। अब वापस निकलेंगे ये लोग 2:15 में और पहुंचेंगे कितना? 4:30 बजे। देखा जाए कितना आ रहा है, निकालो कितना आ रहा है। सी नंबर आ रहा है, बाकी लोग भी निकालिए। आपका बना कृष्णा? बनाओ। इसको गिनना तो आसान है ना, इसको ऐड तो कर ले रहे हो। ऐसा तो नहीं जो कोई ऐड नहीं कर पा रहा है, तो बताओ, बताऊंगा कैसे ऐड करना है। कर लिया, चलो ठीक। तो 2 घंटा 15 मिनट के बाद आपको 4:30 बजने में कितना समय लग रहा है वो देखो। 2:15 से 2:30 अगर जाएंगे हम लोग, 2:30 PM, तो 15 मिनट लगेगा। अब 2:30 से लेकर 4:30 जाना है, तो 3:30 4:30, 2 घंटा, 2 घंटा और 15 मिनट, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स कहां लिखा हुआ है? सी। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ना है, समझना है, ऐसे करके आप बना के समझ सकते हो। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो हो सकता है कि कभी दिक्कत हो। दिक्कत नहीं होगा जब आपका प्रैक्टिस में अच्छे से आ जाएगा। चलें आगे, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें। 22 नंबर, इसको इरेज कर रहा हूं। 122। अमित और उसकी मां सुबह 10:15 बजे खरीदारी करने निकले। सुबह निकले 10 बज के, चलो पूरा इरेज कर, 10:15 में, इतना बजे सुबह निकले वो लोग। ठीक, उन्हें बाजार तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। कितना मिनट लगा है बाजार पहुंचने में? तो कितना में पहुंचे होंगे बताओ? 10:35। इतना में ये मार्केट पहुंच गए हैं। बाजार यानी मार्केट पहुंचे हैं। मार्केट में है, 10:35 में पहुंच गए। खरीदारी में 2 घंटे 45 मिनट लगे।
2 घंटे 45 मिनट खरीदारी में, तो 2 घंटे 2 आवर्स 45 मिनट्स, 45 मिनट्स ना, 45 मिनट्स, तो कितना मिनट, कितना बजे तक ये लोग शॉपिंग किए हैं? 2 घंटा अगर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? 12 बज जाएगा। और 45 मिनट्स और लेके जाओ, कितना हो जाएगा? अगर 25 मिनट्स लेके जाओगे तो हो जाएगा आपका 1 बजेगा। हाँ, 1:20, 1:20 पीएम में आ जाएंगे। और आगे क्या है? और दोपहर के भोजन में 50 मिनट लगे, 50 मिनट और लग गया है, 50 मिनट और लगा दो इसमें, कितना हो जाएगा? 2:10 लगे। वे दोपहर 2:35 बजे घर लौटे, 2:35 में घर लौटे हैं। 25 मिनट सर। हाँ, निकल गया। देखो ऐसे करके लिखते जाओगे ना, आपका आंसर अपने आप आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाए थे। चलिए बढ़िया है। फिर उन्हें घर लौटने में कितना समय लगा? तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। कितना मिनट लग रहा है? दिख जा रहा है ना सबको अच्छे से? 25 मिनट लग रहा है। हाँ, गलत आ रहा है? अच्छा, अभी दिख रहा है? तो यहां पे आके बैठ जाइए अगर वहां से नहीं दिख रहे तो। लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर से, विंडो की वजह से। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया सना? समझ में आया? ठीक है। और कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? 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 ठीक, हटाऊं इसको। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन बन चुके हैं हम लोग के अब। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनाने के बाद पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, नो डाउट्स। ठीक है, टेस्ट के लिए रेडी रहना। मंडे को आई विल टेक योर टेस्ट ऑफ मेजरमेंट चैप्टर एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ये 2 चैप्टर का बचा था। मंडे को टेस्ट होगा अप्रोक्सीमेशन का भी और मेजरमेंट का भी। समझ में आया? कब होगा? मंडे को। तो रिवीजन के लिए लेक्चर एक बार देख लेना पूरे का। ठीक है, हाँ सारे को, अप्रोक्सीमेशन और मेजरमेंट का। जहां दिक्कत होगा उसमें बोल रहा हूं, जहां दिक्कत होगा उसको, बाकी जो बन जाएगा उसको बना लेना, मत देखना लेक्चर। और जहां दिक्कत होगा तो लेक्चर ओपन करके देख लेना, पार्ट वाइज तो डला हुआ है। ठीक है, चले शुरू करें इसको। दोपहर 3 बजे, यानी 3 PM में बजे नेहा और उसकी सहेलियां एक फिल्म देखने के लिए घर से निकली। पिक्चर देखने जा रहे हैं। बढ़िया है, लोग इन्हीं लोग कैश है। हम लोग को बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, लोग पिक्चर देख रहे। बताओ हाँ क्या? पढ़ाना तो पड़ रहा है ना, पढ़ना नहीं पड़ रहा है तो पढ़ ही तो रहा हूं। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना। चलो ठीक है। उन्हें सिनेमा तक पहुंचने में 30 मिनट लगे। कितना बजे पहुंचे होंगे सिनेमा? 3:30 से पहुंचे होंगे। कहां पे है? सिनेमा हॉल के पास। फिर उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट फिल्म देखकर, 2 घंटा 15 मिनट का पिक्चर, लंबा ही पिक्चर था। ऐसे नॉर्मली आजकल का पिक्चर इतना ही लंबा रहता है। 2 घंटे 15 मिनट फिल्म देखकर 40 मिनट चाय नाश्ता लिया। 40 मिनट तक चाय पी रहे, ठंडा हो जाता है इतना ज्यादा। और कुछ भी खाए होंगे, खाने में ज्यादा, पीने में कम टाइम लगा होगा। देखो 2 घंटा 15 मिनट फिल्म देखने में, तो 2 घंटा 15 मिनट आगे आ जाओ तो कितना बजेगा बताओ? 5:45 PM। इतना बजे तक ये लोग पिक्चर देखते रह गए। ठीक है, फिल्म देखकर 40 मिनट चाय नाश्ता भी किए भाई साहब, खूब खाए पिए एकदम बढ़िया से, सब चंगा सी करके आए। अब 40 मिनट आगे लेके आ जाओ, कितना आ जाएगा? 15 मिनट आगे लेके जाओ, 15 मिनट आगे लेके जाओ तो 6 बज जाएगा, है ना? और 15 मिनट आगे लेके जाओगे तो 15 हो जाएगा। कितना? 40 लेके जाना है और 10 मिनट और लेके जाना है, 25 हो जाएगा। 6:25 PM। 40 मिनट चाय नाश्ता किया, हो गया।
अरे जितना पहुंचे वहां तक देखो, बाद में फिर 40-40 करना, नहीं तो कुछ और आ जाएगा। घर वापस आने में उन्हें 40 मिनट लगे। भाई साहब और 40 मिनट लग गया भाई घर आने में भी। अब घर भी तो आना है ना, कि चाय नाश्ता करके वहीं तो नहीं सो जाएंगे टपरी में। हाँ हाँ, तो आने में 30 मिनट लगा, ठीक है। घर जा रहे तो आराम से जा रहे हैं ना, कौन सा हड़बड़ी, घर ही तो पहुंचना है कि नहीं। आते टाइम में हड़बड़ी था कि पिक्चर चालू हो जाएगा, भागो 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 भागो, मिल्खा सिंह बन गया था उस समय। अच्छा, घर वापसी में उन्हें 40 मिनट और लगे, तो 40 मिनट 7:05, क्या बात है, बढ़िया, 5 मिनट 7:05। वे कितने बजे घर पहुंचे? अरे आराम से निकल गया, कौन सा, बड़े आराम से आया कि नहीं आया? देखो कुछ किए नहीं, बस करते गए जो जो बोला कहानी में, और पूरा पिक्चर देख के हम लोग भी आ गए। ठीक है, हाँ, कहां से? एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूरा पिक्चर दिखाया कि नहीं दिखाया? ये देखो पूरा पिक्चर बन गया। पूरा पिक्चर हम लोग का 7:05 में कंप्लीट हो गया शाम के। चले लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक इसमें का बचा हुआ है जो बुक में नहीं दिया हुआ है, हम लोग उसको कवर करेंगे। चले देखें इसको, लास्ट डाउट क्वेश्चन। रमन ने सुबह 6:40 बजे अपने शहर से ट्रेन पकड़ी। 6:45, जो भी लिखा रहता है ना उसको लिखते जाओ। सुबह बोला है तो एम। भाई साहब इधर देखेंगे थोड़ा, हाँ इधर देखिए ना, ट्रेन पकड़ी है, ट्रेन पकड़ लिया। वो ट्रेन पकड़ेगा कहां से, बैठेगा ना उसमें, अब पकड़ के थोड़ी रखे रहेगा। लेकिन उसका कहने का मतलब वही है कि बैठा है उसमें, ये नहीं कि ट्रेन को ऐसा पकड़ लिया है और एकदम उड़ते उड़ते जा रहे एकदम दोनों सा 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 सा। ट्रेन 2 घंटे 50 मिनट चलकर, ट्रेन 2 घंटे 50 मिनट चलकर 20 मिनट एक स्टेशन पर रुका। मुझे लगा ना अब उड़ने वाला है करके ट्रेन, इसमें ऐसा बोल रहा है ना, ट्रेन 2 घंटे 50 मिनट चलकर फिर उड़ने लग गई। मुझे ऐसा आ रहा था फील, ऐसा ना बोल दे, नहीं बोला है वैसा। ट्रेन 2 घंटे 50 मिनट चलकर 20 मिनट एक स्टेशन पर रुकी। ट्रेन रुकती भी तो है ना, कि भागते रहती है बस, रुकती भी है ना। हाँ, चक्का तो होता है ना, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पैर से ही चलती है, हैं? चक्के से भी चलते हैं। हाँ, पैर ही उसका चक्का है, चक्का ही उसका पैर है। ट्रेन 2 घंटे 50 मिनट चलकर 20 मिनट एक स्टेशन पर रुकी। बताओ तो, चलो 2 घंटे 50 मिनट और 20 मिनट कितना हो जाएगा? अगर 2 घंटे 50 मिनट आगे लेके जाओगे आप तो कितना आ जाएगा? 6:40 के बाद 2 घंटे लेके जाओगे 7:40, 8:40, 8:40 और 50 मिनट 30 आएगा, साढ़े, हाँ कितना आएगा? कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? 7:30। 2 घंटे है गुड़िया। 6:40 के बाद 7:40 1 घंटा, 8:40 2 घंटा, ठीक है, तो 9:30 आएगा। कितना आ जाएगा? 9:30 AM में। इतना तक का काम हो गया? नहीं नहीं नहीं, इतना तक का नहीं हुआ, इतना तक का काम हुआ है। अभी 20 मिनट को ऐड और करना है, 20 मिनट और ऐड करो, 9:50 AM, ठीक है। इतना में यहां तक का काम हो गया। फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा 15 मिनट चलकर यह ट्रेन अपने गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, जहां जाना है उसको, पर पहुंच गई। निकाल भी लिए? 1 घंटा 15 मिनट, हाँ कितना आ जाएगा? 11 बज के AM में पहुंच, इतना बजे पहुंच गई है, ठीक। रमन क्या है यार? अच्छा, रमन ही बैठा था ना गाड़ी में, भूल गया था मैं कौन बैठा। रमन कुछ देर वहां रुका और फिर उसने शाम 7:20 बजे घर वापसी जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। वह कितनी देर अपने गंतव्य पर रुका? अच्छा, रुका कितने बजे पूछ रहे हैं?
बोल रहा है कि रमन कुछ देर वहां रुका और फिर उसने शाम 7:20 में घर वापसी के लिए ट्रेन पकड़ी। तो 11:05 में वहां पे पहुंच गया था, ठीक। और रुका हुआ कितने तक था? 7:20। बहुत फ्री का टाइम था इसके पास भाई, इतना देर रुका हुआ है वहीं पे। बताओ कितना घंटा रुका है? 15 होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 5 और 20 को भी देख के क्या पता चल रहा है कि 15 आएगा। और 15 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। और वैसे भी तो सब में 8 ही घंटा लिखा है, तो घंटे को तो कैलकुलेट करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। 8 ही घंटा आएगा। यहां से यहां जाने में सारे ऑप्शन में 8 घंटा दिया हुआ है, तो 8 ही घंटा आएगा। बस मिनट का फर्क पड़ेगा। 5 मिनट से 20 मिनट जाने में कितना देर लगेगा? 15 लगेगा। 15 मिनट लगेगा ना? अरे 5 से 20 में जाओगे तो 15 ही ना लगेगा गुड़िया। इसको नहीं बना पाओगे ना तो बन जाओगी बुढ़िया। ठीक है, चलें, ये खत्म हो गया। अब आ जाओ वापस से और डेज के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, ट्रेन ही नहीं होगा ना वापसी के लिए। हाँ, क्यों क्यों भाई? हाँ, डायलॉग मारते। ओ, हम लोग विषम दिन, ऑड डेज, इसमें हम लोग देखने वाले हैं जादू। क्या देखने वाले हैं? जादू। ऐसे करके जादू आएगा। आएगा अभी, देखना देखना अभी आएगा। अभी मैं इसको आप लोग में बांटने वाला हूँ, ठीक है। फूक मार दिया हूं ना? फूक मारा ना? अभी ये आप लोग पास पहुंच रहा है सबके पास। हाँ, थप्पड़ की क्या जरूरत है? हैं? थप्पड़ की क्या जरूरत है बताओ? जादू आप लोगों तक पहुंच चुका है, बस मुझे इसको थोड़ा सा समझाना है। देखो इधर, इधर देखो, इधर जादू पहुंच गया। भेजा में घुसाने के लिए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कैसे घुसेगा भेजा में, ठीक है। चले इधर आ जाए वापस। विषम दिन, ऑड डेज, नाम देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ऑड नंबर पढ़ने वाले। 1, 3, 5, 7 कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर? लेकिन उसको नहीं पढ़ना है। हो गया, पता है आप लोगों को, पता है उसको नहीं पढ़ना है। यह अलग अलग वाला हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर नहीं पूछ रहा है। ऑड नंबर नहीं पूछ रहा है, ऑड डेज के बारे में पूछ रहा है। विषम दिन यानी अलग वाले दिन। अब अगर मैं कैलेंडर ले आऊं, मेरा मोबाइल तो लगा हुआ है यहाँ पे, और मोबाइल है नहीं अपने पास, नहीं तो आपको मैं शो करता। हाँ, इसमें देखना है। चलो, आज कौन सा दिन है? आज है, ध्यान से देखना इधर, आज है थर्सडे, गुरुवार। हिंदी में क्या बोलते हैं? आज गुरु का वार है, यानी मेरा वार है आज, ठीक है। फिलहाल इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए ना। कितना तारीख है आज? डेट कौन सा है? 21 अगस्त 2025। ये आज का डेट है। और आज का दिन कौन सा है? थर्सडे यानी गुरुवार। अभी हम लोग ना 1 साल आगे जाएंगे, देखना। हाँ, तो कुछ लोग को पता है, कुछ आप लोग पढ़ चुके हो ना। अच्छा ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा तो मत बनाना, ठीक है। तो गंदा जादू को कौन खेलता है बताओ? अच्छा जादू है, देखो आप लोग को पता है इसलिए वैसे बोल रहे हो, है ना। जिसको नहीं पता, अब आपको ये निकालना है कि 21 अगस्त 2025 को अगर थर्सडे है तो 21 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। कौन सा दिन होगा, और ये हम लोग निकालेंगे चुटकी बजाते, ठीक है। कुछ मोहतरमा लोग पहले पढ़ चुकी हैं इसको, इसलिए लोग ज्यादा होशियारी मार रहे हैं, पता है। हाँ, ज्यादा होशियारी।
अच्छा ये बता दो मुझे, अब जादू के लिए कुछ चाहिए ना मुझे। जैसे उस दिन जॉनसन जादू दिखा रहे थे पानी का बोतल लेके, और कान से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे थे, नाक वाक से भी कुछ कुछ निकालने वाले थे, फूल वूल निकाल दे रहे थे। चलिए नेक्स्ट टाइम में और अच्छे से शो कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं जादू दिखा लेता हूं इसमें। ये बताओ 21 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2026 जाने में कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा साहिल? चलो अभी मिठाई के लिए रेडी रहना ना, एकदम प्यारा सा मीठा सा बड़ा सा मिठाई मिलेगा अभी आपको, ठीक है। चलो ये बता दो, यहां से आने यहां आने में 1 साल लगेगा। 1 साल में कितना दिन होगा? 365 डेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है ये बताओ कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? और आपको पता है कि हर 7वें दिन में डे क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जैसे ही 7 दिन खत्म हो गया, क्या आ गया फिर से? संडे। 7 दिन के बाद क्या? क्या हुआ? अच्छा मैं क्या बोला? 7 दिन में क्या बोला था? क्या बोला था मैं? 7 दिन के बाद रिपीट होता है ना? 7 दिन में रिपीट होता है बोला था क्या? नहीं नहीं नहीं, 7 दिन के बाद रिपीट होता है। कितने दिन के बाद? 7। देख लो वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो 7 सारे के सारे अलग अलग होंगे ना, रिपीट कहां से होगा उसमें? तो 7 डेज के जस्ट बाद वाला, मेरे कहने का मतलब ये था कि 7 डेज के बाद जस्ट बाद वाला जो डे रहेगा वो रिपीटर वाला डे रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, 7 से इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं उसको। तो हम लोग ये जो है ना इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे पता चला कि नहीं चला? 7 से क्यों करेंगे वो पता चला? क्योंकि 7 एक वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज के बाद डेज क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 7 5 जा। अब 5 जा से मतलब नहीं, हम लोग को बस जो शेषफल बचेगा रिमाइंडर उससे मतलब है। कितना आ जाएगा यहां से? 15। कितने बार में डिवाइड होगा? 2 जा में। कितना आ जाएगा? 1। और ये जो 1 आया शेषफल, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर शेषफल कितना आया? 1। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ऑड डेज। और यही आपको निकालना है। किसको निकालना है? ध्यान से देखना, कल पूछूंगा इसको मैं, कल पूछूंगा इसके बारे में, ठीक है। ऑड डेज कौन होगा? शेषफल होगा। कौन होगा? शेषफल। इधर कुछ नहीं निकालना आपको, इधर कुछ नहीं निकालना आपको, सिर्फ शेषफल निकालना है। और जो शेषफल होगा वही आ जाएगा ऑड डेज। तो ऑड डेज इस वाले केस में कितना आ गया? ऑड डेज कितना आ गया? 1 आया। तो जितना आएगा उतना ही दिन आपको आगे लेके जाना है। तो यहां देखो थर्सडे था ना, थर्सडे था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फ्राइडे। अच्छा अगर 0 आता तो वही रह जाता, अगर 2 आता तो 2 दिन आगे जाते, थर्सडे तो फ्राइडे सैटरडे। समझ में आया? तो हम लोग क्या किए, बहुत ही कम समय में, मैथ ही एक तरीके का जादू है, मैथ ही एक तरीके का जादू, बहुत ही कम समय में 1 साल का पूरा काम कर लिया हम लोग। 21 अगस्त 2025 को कौन सा दिन है से लेके 21 अगस्त 2026 को कौन सा दिन आएगा, 1 साल का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे तुरंत ही कर लिए, है कि नहीं? 5 मिनट भी नहीं लगेगा तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। आपको लगेगा क्या टाइम इसको सॉल्व करने में? आपको क्या करना है? टोटल डेज निकालने हैं और उसको किससे डिवाइड करना है? 7 से। जितना भी शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वही ऑड डेज हो जाएंगे, ओडी हो जाएगा, और उतने दिन आपको आगे लेके जाना है। ये थर्सडे था तो 1 दिन आगे लेके गए, क्योंकि ऑड डे कितना आया है? 1। तो कितना आ गया यहाँ पे? फ्राइडे। अब चाहो तो आप यहाँ पे ना सर्च कर सकते हो। करिए, क्या जाए सर्च? सर्च करूं कि नहीं करूं? चलिए सर्च कर लेते हैं। क्या सर्च करें? हाँ 1 मिनट, इसको सर्च कर लेते हैं। कितना अगस्त है? 21 अगस्त है ना? 21 अगस्त, बताओ 21 अगस्त
21 अगस्त 2026 ना। 2026 में कौन सा दिन होगा ये निकालना है। 25 का तो हमको पता है ना, एक साल के बाद का। देखो आएगा अभी, क्या आया, दिख रहा है, ठीक है, आया कि नहीं आया सही। एक साल का डे, एक साल जो बाद आने वाला डे, उसको इतना आसानी से निकालिए मैथ का यूज करके। और इसी को मैं बोल रहा था, क्या है ये, जादू। क्या है, जादू। क्वेश्चन दो, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। पहले एक क्वेश्चन कॉपी में लिखो, फिर बोर्ड में, तब तक मैं भी लिखूंगा, ठीक है। देवियों और सज्जनों, कृपया करके क्वेश्चन लिखें। हाँ, 21 अगस्त 2025 को, यदि 21 अगस्त 2025 को कौन सा दिन है, गुरुवार है, थर्सडे है, गुरुवार है। नहीं, हिंदी में ही लिखिए। आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में देते तो इंग्लिश में लिखो। गुरुवार है तो 20 अगस्त 2026 को, 20 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए ना, आपको बाद में रिवीजन में काम आएगा। बना लीजिए उसको, घर जाके इसको नोट कर लेना ना। देखते क्वेश्चन कुछ आ जाए तो। क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑड डेज। नहीं सुना, बहिरा हो गया ये। चलिए मैं टाइप ही कर देता हूँ, क्वेश्चंस यहाँ क्वेश्चन दिया नहीं है। हाँ वही आएगा, पता है भाई, वही आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन हो गया, सही में बहुत इजी हो गया। वही आएगा, वही आ जाएगा ना। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग लिखेंगे नीचे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में। यदि 21 अगस्त 2000 पर, क्वेश्चन लिखना है कॉपी में, क्वेश्चन नहीं है ऐसे भी बुक में ना आपके, तो क्वेश्चन लिखोगे तब ना इस रिवीजन में काम आएगा। यदि 21 अगस्त 2025, यदि 21 अगस्त 2025 को गुरुवार है तो बताइए, तो बताइए 21, लीजिए बताइए इसको, 21 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। चलिए
यदि 21 अगस्त 2025 को गुरुवार है तो बताइए 21 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। देखते हैं किसका क्या रहा है आपका। सितंबर है। अच्छा सितंबर है। जल्दी निकालिए, दूसरा मत सुनिए ना, पहले क्वेश्चन तो लिख लो उसके बाद बनाना। ऊपर कर दूं थोड़ा, पीछे वाले को नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है अभी। आ गया। सैटरडे ही आएगा। 21 अगस्त 2025 से 21 सितंबर 2025 सेम ईयर है ना, ईयर सेम है, बस मंथ चेंज हो रहा है, डेट भी सेम है। जाने में कितना दिन लगेगा। अगस्त में कितने दिन होते हैं पता है आपको। 30 नहीं होते। अगस्त में कितने होते हैं दिन। तो यहां से यहां जाने में कितने दिन लगेंगे। 31 डेज लगेंगे। 30, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त में कितने दिन आ रहे हैं 31, ऊपर आने से 31 दिन होता है पता है ना, ऊपर में 31 दिन होता है, तो कितने दिन आ जाएंगे 31 दिन। अब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल बचेगा 3 बचेगा। 3 डेज आगे लेके जाओ, थर्सडे के बाद 3 दिन आगे लेके जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे होगा, कौन सा दिन होगा संडे, रविवार होगा। देखिए हम लोग सर्च करके देखें सही है कि गलत आ गया, देखा जाए। 21 अगस्त 2025 को 21 अगस्त 2025 2025 अरे अगस्त आ गया यार, सितंबर लिखना था बाई मिस्टेक। सितंबर आया, सही है ना। संडे आया कि नहीं आया। कितने कम टाइम में इतने आसानी से आप आराम से निकाल लिए, ठीक है। समझ में आया ये। चलो एक क्वेश्चन लिखो, हाँ लिखो क्वेश्चन। यदि 20 अगस्त लिखो यहाँ पे, 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिन था जी है। बुधवार। बुधवार ना यार, 20 अगस्त का बात कर रहे हैं, कल जो बीत गया 2025 को बुधवार है, तो बुधवार ना, वेडनेसडे वेडनेसडे। तो बताइए 19 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन लिखते जाएंगे ना, आपके पास क्वेश्चन वैसे भी नहीं है, तो आपको यहां से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा।
क्या आ रहा है? देखा जाए, 20 अगस्त 2025 से 19 सितंबर 2025 जाने में कितना दिन लग रहा है, ये निकालते हैं। तो मुझे पता है कि अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो अगर सेम डेट को जाऊं, यानी 20 अगस्त से लेके 20 सितंबर सेम डेट, तो कितने डेज लगेंगे मुझे, 31 डेज। लेकिन एक दिन कम जाना है, एक दिन कम जाना है, तो 31 डेज में एक डेज क्या करना पड़ेगा, 1 डे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितने दिन में पहुंचेंगे, 30 डेज में। अब 30 को आप किससे डिवाइड करोगे, 7 से, तो कितना आ जाएगा शेषफल, 2 डेज आगे जाओ, वेडनेसडे था तो कौन सा डे आ जाएगा, फ्राइडे। सर आप पूछिए क्या चीज को फ्राई करेंगे? भेजा हो गया। हो गया। तो यहां पे ये चैप्टर को हम लोग करते हैं कंप्लीट। कुछ याद करके आने बोला था, क्या याद करके आने बोला था? हाँ चलो उसका क्वेश्चन पूछूं, तो लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर, पेरीमीटर एंड एरिया। वेलकम।